अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, लेकिन इंसान सुखी तब रहता है जब उसका पेट पूरी तरह से भरा रहता है। और मैंने की है कुकिंग में PhD, तो इस पूरे परिवार की रसोई की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठा रखी है। राजेंद्र बेटा, सुंदर बेटा, इन्हें जलपान कराए बगैर ना जाने देना, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर शर्मा, इधर आइए। आप गुरुजी से मिलना चाहती थी ना? आइए, मैं मिलवा देती हूँ। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो बाकी अतिथियों को भी देख लो। बिल्कुल सही समय पे आई हैं आप माता जी। मैं समझ सकती हूँ। गुरुजी, ये मिसेस शर्मा है, आपसे मिलना चाहती थी। परी, तुमने देखा, माताजी ने तो हमारी बात पूरी ही नहीं होने दी। और नहीं तो क्या, गुरुजी का हमसे मिलना ज्यादा जरूरी है कि मिसेस शर्मा का? माताजी, केक काटने का टाइम हो गया, आइए। केक? नहीं प्रेम बेटा, ये मेरी कोई उम्र है केक काटने की? नहीं नहीं, गुरुजी के सामने नहीं नहीं, ये सब। जाओ बेटा जाओ, यही तरीका है नौजवानों का खुशियां मनाने का। बस ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए जिससे अपने रीति रिवाज पे, अपने संस्कृति पे, अपने चरित्र पे कोई धब्बा है। आप अनुमति दे तो। अब चलिए, अब तो गुरुजी ने भी आगे दे दी, अब चले। गुरुजी, जाओ बेटा जाओ। आइए ना। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जिस पार्टी की हीरोइन बनने के सपने देख रही थी, उसी में आज एक्स्ट्रा की तरह खड़े रहना पड़ रहा है, हैं? अरे और तो और जिज्जी भी मुझे नहीं देख रही है। अब क्या करूं? अब मैं बताता हूँ। अब रोली, इस केक को काटकर अब सब अतिथियों का मुंह मीठा करवा दो। जी। लीजिए मौसी जी। अरे रोली, अरे रोली, एक मिनट, थैंक यू। देखिए मौसी जी, सबसे बड़ा वाला टुकड़ा बचा है, लगता है इस पर आप ही का नाम लिखा है, ले लीजिए। अब रोली, मेरे साथ जल्दी चल, मेहमानों के लिए खाना लगाना है।
सत्यानाश हो इन दो बहनों का। अरे मेरे जीजी का बर्थडे केक और मुझे एक भी टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। कैसी चमक आ गई इन दोनों की आंखों में मेरा मजाक बनाकर। देखना अभी थोड़ी ही देर में इन आंखों में आंसू नहीं भर दिए ना तो मेरा नाम भी मनोरंजन नहीं। गुरुजी का भोजन लगवाया जाए। आप गुरुजी भोजन? नहीं, ये सब अतिथि पहले भोजन कर लें, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। सुजाता बहू, सिमरौली से कह दो मेहमानों का भोजन पहले लगवा दे। जी बता देती हूँ। मैंने गुरुजी के लिए खाना अलग से निकाल लिया है। ये जो भी खाना है बाहर परोस दे। ठीक है दीदी। देख ही रहे होंगे मेरी दोनों नई बहुओं में समान संस्कार, समान ही गुण है। दोनों एक ही परिवार से हैं, सगी बहनें हैं दोनों। गुरुजी, आप अगर थक गए हैं और आपकी इच्छा हो तो आप चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आइए। इस तरफ आइए। सब लोग आ रहे थे तो इतने सारे लोगों को देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। पर चलिए, अब सबने अच्छी तरह खाना खा लिया, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। आइए कभी बैठिए। ईश्वर। गुरुजी, आज का भोजन मैंने आपके हिसाब से ही बनवाया है। यहाँ तक कि मीठे में भी मैंने बहू से कह दिया था आपको क्या पसंद है। आशा करती हूँ आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रसन्न रहो बेटी, सदा प्रसन्न रहो। आप आराम कर लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। देख लेना। हाँ,
इन्हें आपने बुलाया है? नहीं रोली, मैंने तो नहीं बुलाया। सिमर, रोली, ये किन किन लोगों को न्योता भेज दिया बेटा? जबकि पहले से तय हो गया था ना, सिर्फ करीबी जान पहचान वालों को ही बुलाना है। फिर ये इतने सारे लोग। माँ जी, हमने तो बहुत कम लोगों को ही न्योता भेजा था। हाँ माँ जी, हमें खुद इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, माता जी का जन्मदिन है, बधाई देने के लिए आ गए होंगे सब लोग। लेकिन अतिथि देवो भव, हमारे घर में आया हुआ हर एक मेहमान हमारे लिए भगवान का रूप है। ध्यान रहे, इनमें से कोई भी बिना खाए न जाने पाए। और ये जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपती हूँ। नहीं, आप जाइए, हम दोनों संभाल लेंगे। ये विश्वास तो है मुझे। रोली, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों का मजाक बनाने का। अब देखना, सबके सामने तुम्हारा मजाक कैसे बनता है। अब देखती हूँ चिच्ची के गुस्से से इस बार कैसे बचोगी।